आइए बात करते हैं, पहले डे के चार्ट पे देखते हैं मार्केट किस तरह से कामकाज किया है और आगे क्या करने वाला है और आगे क्या हो सकता है क्या। अपन ने देखा मार्केट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मार्केट अभी भी हमारे चैनल के ऊपर ही है। और आई थिंक इस चैनल के नीचे मैंने ऑलरेडी बात किया था, जो जब भी इस चैनल के ऊपर निकलेगी तो मार्केट में एक तेजी देखा जाएगा। और अगर इस चैनल में क्लोजिंग होती है तो फिर नीचे के लेवल भी देखा जाएगा। ये मई में ही हुआ और मई से लेकर अभी जून जुलाई, अभी जुलाई में हम चल रहे हैं। 6 तारीख 7 तारीख कल हो जाएंगे 7th, और अभी तक हम इस चैनल के एक्चुअली ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट अब कैसे क्या हो सकता है देखिए। अभी अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने इस चैनल में बहुत रेंज में मार्केट थी। इसीलिए चैनल हमारे लिए क्या हो रहा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि हमारी अभी पहले मार्केट ने यहाँ पे देखा रिजेक्शन खा रही थी उसके बाद मार्केट ने जब इसको सपोर्ट लिया, जब इसके ऊपर निकली तो ये हमारे लिए क्या सपोर्ट का काम करने लगी मार्केट, ठीक है। अपन लोग को बस इसी चीज को समझना है, जो मार्केट में क्या है, अगर कोई चीज रेसिस्टेंस फेस कर रही है तो अगर मार्केट उसको क्रॉस कर जाती है तो हमारे लिए वो फिर सपोर्ट बन जाती है। जैसे ये अभी मेरे लिए देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, तब देखे कैंडल पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे 5 टाइम्स ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है मार्केट। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसके अगला दिन पूरा गैप डाउन खुली और यहाँ से मार्केट जब चलना लग चालू किया तो मार्केट देखोगे स्लो एंड स्लो मार्केट क्या किया है, ऊपर चलना चालू किया है। और यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन क्या इसको देखना है, क्या ये डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरह से फिर से चलते हुए नीचे आएगी या यहाँ से कुछ और होगा, ठीक है। तो देखिए उसको हम कैसे सोचते हैं और मार्केट क्या करने वाली है आगे, कब कहाँ पे क्या होगा, तो हम कहाँ पे सेफ ट्रेडिंग के लिए वेट करेंगे। तो देखिए कल का मार्केट हमारा बहुत ही सिंपल रहेगा। कल मार्केट गैप अप या फ्लैट, जो दिल करे मार्केट ओपन हो जाए। और लाइए एक बार देख लेता हूँ, बाकी डेटा तो बंद है बट देख लेता हूँ कल का मार्केट क्या होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन। मार्केट देखिए, लेट से कल मार्केट गैप अप खुलती है या फ्लैट, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करती है, इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, में कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, ठीक है। मेरी जो पहली टारगेट होगी वो नो डाउट हमारे पास की जो टारगेट होगी वो दिस, ये वाली, मतलब 750 का टारगेट मेरे लिए कल एक टारगेट होगा। 750 इन द सेंस आप 25,000 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारी टारगेट होगी वो 25,750 का होगा। और इसको क्रॉस करते हुए इट मींस वो कौन सी पॉइंट होगी, तो मार्केट यहाँ पे बंद है तो मैं कुछ नहीं, वही सेम 25,560 को लेट से मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है। हमारा जो सेफ जोन होगा वो एक्चुअली ठीक है 580, ठीक है। 60 से हम आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एंट्री कैसे लेना है, आपको सिंपल क्या करना है, 560 का एक लेवल करनी है। और नीचे के लिए, अच्छा नीचे के लिए मैं बोल देता हूँ, नीचे का हमारा ट्रेड तभी एक्टिवेट होगा जब मार्केट नीचे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इट मीन्स नीचे के लिए मैं 60 पॉइंट को वेट करके ले सकते हैं क्या, यस हाँ ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 400 के मार्केट नीचे निकलती है तो देन बाई फुट, मैं यहाँ पे फुट लूंगा इसके नीचे। इस लाइन के ऊपर मार्केट निकलती है तो मैं कॉल बाई करूंगा। अब देखिए मार्केट क्या करती है, लेट से मार्केट गैप अप खुली, कोई बात नहीं। अगर लेट से गैप अप खुली 600 630 670, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को रिटेस्ट करने देंगे और यहाँ से जब मार्केट जैसी सपोर्ट लेगी या इस लेवल को अपनी ओपनिंग प्राइस को जैसी क्रॉस करेगी, फिर मैं यहाँ पे कॉल ले लूंगा। और ये कॉल फिर कैसे जाएगा, आपको इस तरह से आएगी और उसके बाद मार्केट ऐसा निकल जाएगी, ठीक है। एक तो ये चांस है। दूसरा चांस है, मार्केट जहां भी गैप अप खुलती है 560 के नीचे अगर निकल जाती है, तो 560 के नीचे निकलने के बाद मैं क्या करूंगा, ये लेट से मेरा 560 का लेवल है, 560 के नीचे निकलती है, निकलने देंगे एक बार, इस तरह से रिटेस्ट करने देंगे और इस तरह से जब मार्केट इसको रिटेस्ट करके निकलेगी तो मैं यहाँ पे पुट लूंगा। और यहाँ पे जो मेरी स्टॉप लॉस होगी वो जस्ट 15 से 20 15 पॉइंट का रखेंगे बस, हाईएस्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास 575 का हमारे पास स्टॉप लॉस होगा, और इस 575 को मार्केट करती है तो हमारे पास जो पहली टारगेट, और 370 को मार्केट निकलती है तो 280 का आपका सेकेंड टारगेट होगा। उसके बाद 200 के अराउंड हम जितने भी पुट के पोजीशन से रहूंगा मैं एक बार बुक कर लूंगा कल के लिए, ठीक है। इस तरह से हम मार्केट में कामकाज कर रहे होंगे। और लेट से मार्केट क्या करती है, गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है। गैप डाउन कहाँ पे खुलती है, 400 के अराउंड।
तो 400 के जितना पास मिलेगा, और जब तक 400 के मार्केट ऊपर है मैं फूड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा, लेकिन मेरी जो स्टॉप लॉस होगी बहुत स्ट्रिक्ट होगी। अगर लेट से इस बीच में अगर मार्केट फंसती है तो फिर हमारे लिए क्या होगा, सिंपल, मेरा जो रूल है, ये आपकी लाइन है, यहाँ से अगर मार्केट लेट से गैप डाउन हुई निकलती है, कर ले देंगे यहाँ से कॉल, यहाँ से फर्दर पुट। इस तरह से एक दो तीन बार आप ट्रेड ले सकते हो, या तीसरा बार में मार्केट अगर ऊपर गई तो ठीक है, अदरवाइज जहां भी रुकती है जिस भी पॉइंट जिस भी रेंज में, उसके बाद अपन वेट करेंगे इसको क्रॉस करने का, अप या डाउन में ब्रेक डाउन देने का, देन अपन कोई ट्रेड फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब एक से दो बार आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, मार्केट यहाँ से निकलेगी कॉल, ऊपर से आएगी पुट, उसके बाद फर्दर कॉल अगर लिए तो जब तक जा रही है मैं बैठा रहूंगा, अगर लेट से बीच में अगर कोई रेंज में फंस गई मार्केट तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से हम मार्केट में कल आराम से बहुत ही शिद्दत के साथ ट्रेड ले रहे होंगे। और कल मार्केट में उतना आपका वोलेटिलिटी नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा तो वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक रहेगा। 10 मिनट के अंदर मार्केट आपको दिखा देगा जो मार्केट अप में जाने के लिए रेडी है या डाउन साइड में, या कुछ और मार्केट को करने का अभी मूड है, तो ये आपको 10 मिनट, विद इन 10 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 9:25 से लेके 30 के बीच में आपको क्या है पता चल जाएगा जो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। बस इतना ही में आपको पता चल जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, गैप अप खुलेगी और जहां पे ओपनिंग होगी मार्केट उससे जस्ट नीचे निकल जाएगी, और आज के क्लोजिंग मतलब प्रीवियस डे के क्लोजिंग को नीचे मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर ऊपर जाना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल लग जाएगा। और इस तरह से अगर पैटर्न बना दिया, नीचे निकली, रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे आई है, तो फिर 100% मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, फिर नीचे का टारगेट हम आराम से देख सकते हैं। तो अभी हम जो नीचे का टारगेट देखेंगे वो 25,200 से लेके 200 के आसपास तक का दिखा रहा है, जो 250 मतलब 250 पॉइंट के आसपास का आपका गिरावट आएगा। अच्छा, अगर गैप अप खुल जाएगा तो 350 पॉइंट के आसपास, अगर गैप अप खुल के अगर मार्केट आ रही है तो 350 पॉइंट का आपका गिरावट देखा जाएगा। लेकिन अपन लोग कभी भी बायस नहीं होंगे, जो नई नई मार्केट इसको जब उस पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, इसको हम एक बार में कैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट की चाल एक जैसी नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा, अगर लेट से मार्केट गिर रही है, इस तरह से पैटर्न बना रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा किसी भी लोअर हाई को मार्केट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जहां भी वो मार्केट करती है अपन यहीं पे जितना भी पुट का पोजीशन होगा मैं यहाँ पे बेच दूंगा। जरूरी नहीं यहाँ पे आप कॉल में बैठ जाओ, कॉल में हम तब बैठेंगे जब इस तरह से जाएगी, इस तरह से फिर से रिटेस्ट करके जब निकलेगी तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। हमेशा आप फोकस कीजिएगा स्टॉप लॉस पे, मतलब लॉस पे। प्रॉफिट पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है चलने दीजिए। आपको हमेशा जो माइंड को इन्फॉर्म करना है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। प्रॉफिट आपको लॉस पे आपको कंट्रोल करना है, सॉरी, लॉस के बारे में मार्केट को आपको इन्फॉर्म करना है, प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताना है मार्केट को। जब तक मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है अपने बैठे रहिए, जब डाउन में आ रहा है डाउन में बैठे रहिए, कहाँ तक, टारगेट तक। टारगेट के बाद फर्दर हम सोचेंगे, एक बार यहाँ पे मार्केट को रुकने देंगे, फर्दर ऊपर निकल गया तो फर्दर कॉल, नहीं निकल पाई तो फिर पुट लेंगे। यहाँ से पुट लेते ही कम से कम 80 से लेके 120 पॉइंट का टारगेट आपको दिखा देगी मार्केट, ठीक है, इस टाइप का। अगर लेट से मार्केट वोलेटाइल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे होंगे। मतलब अपन को मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, अपन को कुछ भी नहीं सोचने का जो नहीं नहीं मार्केट तो इतना आया है तो 400 पॉइंट गिरेगा। जब गिरेगा गिरेगा, गिर रहा होगा उस समय पे ले लेंगे, नहीं नहीं यहाँ से तो 500 पॉइंट्स बढ़ेगा, कोई बात नहीं, जब बढ़ेगा ले लेंगे। पहले से प्री प्लान कुछ नहीं करना है मार्केट में। अदरवाइज क्या करोगे, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कल अपन को कॉल लेना है, राइट। मार्केट अब आपके सामने फुट में जा रहा होगा, गिर रहा होगा, मार्केट डाउनफॉल हो रहा होगा, आप क्या सोचेंगे, हमेशा कॉल के बारे में ही सोच रहे होंगे, इसी पे एवरेज पे एवरेज एवरेज पे एवरेज करते जा रहे होंगे, और शाम को पता चला पूरा कैपिटल खाली हो गया, ठीक है। तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड अपन को देखना है, जो मेरा रिस्क कितना रहेगा और रिवॉर्ड कितना है, ठीक है। हमेशा जो आपकी रिस्क होनी चाहिए, जो भी आपका रिस्क होना चाहिए, वो आपको रिवॉर्ड से बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए, ठीक है। अगर लेट से आप 3000 अगर प्रॉफिट करते हो तो आपकी जो लॉस है वो 1000 रुपए तक चल जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल आपको क्या रहना है, प्लस में रहना है। तो 1000 अगर आप गवाते हो तो भी आप 2000 के आसपास आप ओवरऑल में आ जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से ट्रेड लेना है। किसी भी अगर लेट से कोई रेंज में मार्केट फंसती है
किसी भी रेंज में मार्केट फंसती है तो अपन को क्या करना है, इसमें अपन को नहीं फंसना है। ये सेम करेंगे, यहाँ से कॉल लिया, यहाँ से जो भी 10 15 20 पॉइंट जितना मिलेगा यहाँ पे जाते ही बेच देंगे, फर्दर निकलेगा फर्दर 7 8 पॉइंट लिया फिर यहाँ पे बेच दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे वो छोटा नैरो, वो नैरो लाइन होता जाएगा, उसके बाद वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक करने देंगे या इसको ब्रेक करने देंगे। ब्रेक करके भी अगर यहाँ से फेल होती है तो जस्ट 30 पॉइंट से ही फेल होना होगा तो हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। यहाँ से फेल होना होगा 30 पॉइंट से ही नीचे रिवर्स हो जाएगी। तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखेंगे। अपन को दो लेवल खींच के रखना है, 560 का, इसके ऊपर ही कॉल सोचना है, 400 के नीचे ही पुट सोचना है। इसके बीच में मार्केट होता है जो 160 पॉइंट का, इसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके नीचे निकलती है तो पुट, इसके ऊपर जब तक है तो कॉल इस टाइप का। अगर लेट से 15 20 50 पॉइंट के बीच में मार्केट फंसती है तो नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसके बीच में अब जो आएगा वो हमारे लिए फिर नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, NTZ, नो